बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। अज तुहाडे वास्ते बहुत ही आला और बहुत ही अच्छा और ये बीमारी तकरीबन 100 विचों 90 बंदियां नूं हो रही है। इसका नाम है जी शुगर, जिहड़ी इंसान के जिस्म नूं लागर कमज़ोर कर दिंदी है। हत्थ पैर सौंदे ने, मेदे का निज़ाम खराब हो जाता और बहुत ही मोहलक बीमारी है। इसकी थोड़ी जी वजाहत सुन लो कि ये इंसान के जिस्म अंदर एक लबलबा हुंदा, वो लबलबा जो ख़त्म होंदा ना, उस तो बाद जाके बीमारी लाहक हुंदी है। क्योंकि जो लबलबा ख़त्म हो जाता, जी तुसीं शुगर खाते हो वो शुगर जाती तुहाडे गुरदियां अंदरों डायरैक्ट जाती है, जाके तुहाडे अंदरों शुगर ख़त्म करती है। उस लबलबा जिहड़ा कोई थोड़ा बहुता हुंदा उन्होंने भी ये बर्बाद कर देंदी है। चीनी वगैरह जी असीं खाने, मिठा खाने, जो लबलबा होंदा उदों लबलबा शुगर जिन्नी चाहिए होंदी उन्नी रख लेंदा, बाकी पेशाब के रस्ते निकल जाती। लेकिन जो लबलबा ख़त्म हो जाता तो सारी शुगर तुहाडे गुरदियां के अंदर रहिंदी है। वो बार बार पेशाब का आना, मूँह का खुश्क होना, भुख ना लगनी और बहुत ज़्यादा यानी कि मसाइल बन जाने, बह जाना, लत्तां सौ जानियां। ये शुगर बहुत मोहलक बीमारी है। यदा नुकसा है दो चीज़ां ते मुयसर है, लेकिन ये मेरे वालद साहब भी इस्तेमाल करते रहे ने। काफ़ी अरसा असीं इहनूं इस्तेमाल किया। साढ़े समझ लो दवाखाने का बहुत ही आला नुकसा है आम जिहियां चीज़ां ने, लेकिन इन्हां दा कमाल ये है कि बंदे नूं समझ लो कि एक माह के अंदर मुसलसल इस्तेमाल करन नाल ये इन्ने क जोगा कर देंदे ने कि बंदा अपने आप जोगा हो जाता। अगर 2-3 महीने लगातार मुसलसल इन्हूं इस्तेमाल करे तो इनू अल्लाह पाक ने ताकत भी दी है कि ये लबलबा भी तुहाडा पैदा करेगी, तुहाडी वीकनेस भी खत्म करेगी। फिर ये जोड़े फोड़े फिनसियाँ निकल आते हैं शुगर की वजह तो, जख्म बन जाते हैं, वो भी अलहमदुलिल्लाह ये ख़त्म कर दी है। दो चीज़ों का सफूफ है। तीसरी चीज़ एक कैप्सूल वगैरह भर के खानी है। इंशाअल्लाह ये शुगर का जो जख्म होया हुंदा वो इस हद तक ना चला जाए कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर जहर ना फैले, तो बहरहाल ये चीज़ां खाण पीण नाल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल वो जख्म भी ठीक हो जाता। तो यदा नुकसा तुसीं लिखो, नोट करो, बनाओ और दुआवां याद रखो। गुड़मार बूटी 4 तोला, गुड़मार बूटी 4 तोला तो मगज़ जामन 4 तोला। इन्हां दोवां चीज़ों को तुसीं कुट फाड़ के, जी गुड़मार बूटी है या मगज़ जामन है, इन्हों घर लिया के साफ़ करना। मगज़ जामन के उत्ते भी छिलका होंदा, वो भी तुसां लाना। गुड़मार बूटी के अंदर बड़ियां डंडियां वगैरह ये वो होंदियां ने, छट के छाण के साफ़ कर लेना तसल्ली नाल। जिवें आप रोटी खाण वास्ते असीं साफ़ करके आटा हर शै पकाने, इस तरह दवाई नूं भी साफ़ करना। साफ़ करके कुट के सफूफ बना लेना। सफूफ बना के मेरा भाई इन्हां नूं तुसीं डब्बे च पा लेना, बरीक करके डब्बे च पा के। इहदी खुराक तुसीं लैनी है 3 माशा सुबह ते 3 माशा शाम, खाना खाण तो अद्धा घंटा ठहर के पानी दे नाल। और इहदी खुराक लैके तुसां बहना नहीं, वर्जिश करनी है, थोड़ा बहुता पैदल चलना है, कम अज़ कम 1 मुरब्बा पैदल चलना है। जिन्ना तुसीं पैदल चलोगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के हुक्म नाल छेती मर्ज़ जिहड़ी है ख़त्म हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ ये है कि तुसीं हल्दी लै लैनी है। आम पीसी हल्दी नहीं लैनी, क्योंकि उन्हां विच मिलावटां होंदियां ने। हल्दी तुसीं लैनी है गंढी हल्दी लैके उन्होंने धो लेना। घर आण के धो के उन्होंने खुशक करके उन्होंने कुट लेना, कुट के उसका सफूफ बना लेना। तो खाली कैप्सूल पंसार तो लै लो या मैडिकल स्टोर तो लै लो, खाली कैप्सूल लैके तुसीं उन्हां विच भर लैनी। 500 mg का कैप्सूल होवे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो कैप्सूल भी नाल लैना। वो कैप्सूल नाल लैना तुसीं सुबह दोपहर शाम। कैप्सूलों के विच हल्दी भरनी खाली। दूसरे नंबर पर रह गई इहदी परहेज़ की गल, क्योंकि परहेज़ कोई भी दवाई अगर परहेज़ नहीं किया जाता तो दवाई प्रॉपर तरीके नाल काम नहीं करती। परहेज़ ही सब तो वड्डी बेस है। और परहेज़ ना करन दी वजह तो बीमारी है, और परहेज़ करन दी वजह नाल ही शिफा है। इहदे विच तुसीं आलू नहीं खाने, चावल नहीं खाने, यानी कि बादी चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुसीं नहीं खाणियां। तलियां चीज़ां पराठे वगैरह ये वो तो खाणियां नहीं ना। लेकिन इहदे चावल तो आलू बिल्कुल तुहाडे वास्ते जहर ने, वो तो खाने ही नहीं। अगर ये छड्ड दिओगे, कहो कई बंदे कहंदे ने चल यार थोड़े खा लांगे चावल महीने बाद 15 दिन, नहीं, ये बिल्कुल छड्डने ने।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।